राधे राधे माय सोल फैमिली। होप आप सबकी जर्नी स्मूथली चल रही है और डिवाइन के प्रॉपर गाइडेंस भी सबको मिल रहा है। अगर आप मेरी चैनलिंग से रिजोनेट कर पा रहे हो देन प्लीज लेट मी नो। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियोस को लाइक करो ताकि आप लोगों की एनर्जी से मैं और भी अच्छे से कनेक्ट हो पाऊँ और आप लोगों को प्रॉपर चैनलिंग लेके आ पाऊँ एंड मुझे भी मोटिवेशन मिलती रहे। अभी कलेक्टिव में ट्विन फ्लेम के करंट एनर्जी के ऊपर ये वीडियो रहेगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पर डीएफ के लिए जो एनर्जी निकल के आया है, कुछ डीएफ जो है आप लोगों की जो इंट्यूशन है वो ब्लॉक हो रहा है। कहीं ना कहीं बॉडी जो है वो लेथार्जिक आप फील कर रहे हो और इस इसके चलते ये हो रहा है कि आप लोगों को डाउट्स आ रहे हैं इस कनेक्शन के ऊपर। आप लोगों की फेथ जो है वो डगमगा रहा है। तो ऐसा होता है जर्नी में, असेंशन के जो स्टेज चलते हैं तो कभी-कभी बहुत हाई तो कभी-कभी बहुत लो में सोल्स चले जाते हैं, क्योंकि इतने सारे चेंजेस होते हैं, इतनी सारी फिजिकली, मेंटली और सोल लेवल पर चेंजेस होते हैं। तो कभी-कभी बहुत सारी चीज़ों को फेस करके आगे बढ़ना बहुत मुश्किल लगता है। बहुत टाइम पर क्या होते हैं, आस-पास के लोग भी आपको डिमोटिवेट करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर आपको 3D की चीज़ों से परे हटकर आपको आपकी जो नज़र है उसको वाइड करनी है, क्योंकि असेंशन जो प्रोसेस है यहाँ पर एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में डीएफ जो होती है जब हीलिंग कर रही होती है, क्योंकि आपके कार्मिक लेयर्स उतरते हैं। तो एक टाइम में बहुत सारे फिजिकल प्रॉब्लम से डेफ गो थ्रू करती है। अचानक से या तो वेट गेन हो जाता है, अचानक से वेट लूज हो जाते हैं, स्किन में रैशेस आ जाते हैं, पैचेस आ जाते हैं, पिंपल्स होना या फिर डार्क सर्कल आ जाते हैं और कभी-कभी एकदम स्किन डल हो जाती है। तो ऐसे में डीएफ कभी-कभी खुद को बहुत ज़्यादा ऐसे फ़ील करती है लाइक शी इज़ नॉट ब्यूटीफुल, या फिर आप ऐसे दिखते हैं, या फिर कोई आकर जब आपको बोल देता है कि अरे तुम तो इतना अ, इनर वर्क करती हो, मेडिटेशन करती हो, तो फिर इतना डल क्यों दिख रही हो, ऐसे दिख रहे हो। तो यहाँ पर कभी-कभी डीएफ को डाउट्स होना शुरू हो जाता है कि ये सारी चीज़ें इतनी अच्छी मैं पॉज़िटिव प्रैक्टिसेस कर रही हूँ, अ, डिवाइन से कनेक्टेड हूँ, मैं अपनी कर्मास रिलीज़ कर रही हूँ, लोगों के लिए अच्छा सोच रही हूँ, तो मेरे साथ ये सारी चीज़ें क्यों होता है? क्यों मुझे फिज़िकली प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं? बॉडी में कभी-कभी एनर्जी नहीं होती है, आप इतनी अच्छी चीज़ें कर रहे हो, तो इतनी गलत चीज़ें कैसे हो रहा है? कोई आपको उल्टा-सीधा आके बोल देता है, कोई आपको डिमोटिवेट करने की कोशिश करता है। और सबसे ज़्यादा ट्रिगर तब होता है जब कोई आपकी अपीयरेंस को लेकर बात करता है। तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा ट्रिगर होता है ये सोच के कि शायद इसी वज़ह से डीएम आपसे रन कर रहे हैं, क्योंकि आप अच्छे नहीं दिखते हो या फिर आप अट्रैक्टिव नहीं हो। आप जो एक आइडियोलॉजी होती है कि वुमेन्स इस तरह से फिट होना चाहिए और चाहे मेल भी क्यों ना हो, कि ऐसे दिखना चाहिए। तो क्योंकि बहुत सारे डीएम जो है उनकी फेमिनिन साइड मतलब एक्टिव हुआ है, यानी कि आपकी जो आप डीएम बॉडी में हो सकते हो लेकिन आपकी जो एनर्जी है, फेमिनिन एनर्जी, वो अवेकन हो रहा है। तो यहाँ पर आप लोगों को भी सेम चीज़ से आप गो थ्रू कर सकते हो, जहाँ पर कि आपको हेयर फॉल हो सकता है, स्किन डल हो सकता है, पिंपल्स होकर फेस में जैसे पैचेस आ सकते हैं आपको, या फिर आप लोगों को फेस में पिगमेंटेशन हो सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत बार ऐसा होता है कि आपके मन में यही चीज़ आता है कि शायद इस वज़ह से डीएम आपसे या फिर आपका ट्विन आपसे रन कर रहा है।
और इस फेज में ये भी हो सकता है, जब आप हीलिंग कर रहे हो, आपकी फाइनेंशियल साइड भी ब्लॉक हो जाता है, आपसे कुछ भी काम नहीं बनता इस टाइम, क्योंकि जो भी चीज़ आप करने की कोशिश करते हो वो नहीं हो रहा होता है। तो सबसे पहले तो आप लोगों को यही समझना होगा, ये जर्नी बहुत अलग है। 3D के जो लोग हैं, वो कभी भी इस जर्नी को पूरी तरह से समझ इसलिए नहीं सकते, क्योंकि एक सोल लेवल की जर्नी है। यहाँ पर हर चीज़ आप सोल लेवल पर महसूस करते हो, हर चीज़ जो आप रिलीज़ करते हो, जब आप कार्मिक रिलीज़ करते हो, अगर आप एक 3D पर्सन को समझाने की कोशिश करोगे, कार्मिक डेट क्या होता है, ब्लॉकेजेस क्या होते हैं, एंसेस्ट्रल हीलिंग क्या होते हैं, वो कभी नहीं समझेंगे। उल्टा वो आप लोगों को यही बोलेंगे कि इन सारी बेकार चीज़ों में क्यों फँस रहे हो, इससे अच्छा तो आप कहीं पे जॉब कर लो, अभी करियर को लेके फोकस हो, जो कि सही है, करियर के लिए भी आप लोगों को फोकस होना है, लेकिन ये बेकार नहीं है। आप उन लोगों के साथ कभी खुद को कंपेयर नहीं करो, क्योंकि वो लोग बस एक नॉर्मल लाइफ जीने आए हैं। उनकी लाइफ में जो चीज़ें होंगे, उनके लिए स्पेशल हो सकते हैं, लेकिन वो मोमेंटरी होते हैं। वो मोमेंटरी इसीलिए होते हैं क्योंकि जैसे सिचुएशन चेंज होगा, उनके लिए वो सारी चीज़ों का मायने नहीं रहेगा। लेकिन आप यहाँ पर इस अर्थ प्लेन में रहते हुए, 3D लाइफ जीते हुए ही आप एक स्पिरिचुअल लव को एक्सपीरियंस कर रहे हो, एक कनेक्शन को एक्सपीरियंस कर रहे हो, जो आप 3D में किसी को विजिबल नहीं हो रहा है, वो आप सोल लेवल पर एक्सपीरियंस कर रहे हो। और जब आप कार्मिक लेयर्स को रिलीज कर रहे हो, जो ना जाने पास्ट के कितने सारे लाइफ टाइम से आप कैरी कर रहे हो, वो लेयर्स जब उतरते हैं, तो उसकी जो रिफ्लेक्शन होता है, वो आपके फिजिकल बॉडी में दिखता है। कभी आपका वेट गेन होना, स्किन डल हो जाना, पिगमेंटेशन, हेयर फॉल, या फिर आप ऐसे भी फील कर सकते हो कि आप कुछ भी करने की कोशिश करो, वो सक्सेस नहीं होता है। जो भी चीज़ आप बहुत ज़्यादा अपनी एनर्जी देकर आप करने की कोशिश करो, कोई काम हो, करियर हो, वो नहीं हो पाता है। तो इसके पीछे डिवाइनल रीज़न होते हैं, क्योंकि आप एक तो कार्मिक लेयर्स रिलीज़ कर रहे हो, तो एक-एक लेयर जब आप लोगों का रिलीज़ हो रहा है, तो उसकी जो रिफ्लेक्शन है वो दिख रहा है। और सेकंड चीज़, क्योंकि आप हीलिंग कर रहे हो, इस वजह से आप जो चीज़ें कर रहे हो, वो उस टाइम की जो नीड है उसको देखकर आप कर रहे हो, बट वो आपकी सोल की डिज़ायर नहीं है। सोल वो सब नहीं चाहता है, इस वजह से उन सारी चीज़ों में आप सक्सेस नहीं होते हो। क्योंकि अगर आप हीलिंग कर रहे हो और हीलिंग के बीच में ही डेम आ जाए, हीलिंग के बीच में ही आप एक ऐसे करियर में चले जाओ जो आपको फाइनेंशियली तो सिक्योर करेंगे, लेकिन सोल लेवल पर आप सैटिस्फाई नहीं हो पाओ कभी, तो क्या होगा? तो यही होगा कि कुछ टाइम के बाद उन सारी चीज़ों से आप उभर जाओगे। यानी कि डीएम तो आए हैं, लेकिन क्योंकि वो हील नहीं है, आप हील नहीं हो, ऐसे में क्या होगा? आप दोनों एक-दूसरे को ट्रिगर करोगे। 3D में जैसे लोग झगड़ा लग होता है, अ, यही सारी चीज़ें आप लोगों के बीच में होगा, देन वही सारी सेपरेशन वाली प्रोसेस यही सब चलेगा। और जॉब में जो करियर अभी आपको लग रहा है कि यही सब कुछ है, ऐसा हो सकता है कि कुछ टाइम के बाद वहाँ पर आपको इतना ज़्यादा प्रॉब्लम होना शुरू हो जाए कि आप उस चीज़ से भागने की कोशिश करो। तो इसलिए डिवाइन क्या करते हैं, जब तक हमारी पूरी तरह हीलिंग नहीं हो जाती, सारे कार्मिक लेयर्स उतर नहीं जाते, जो कार्मिक डेट्स होते हैं, हमारे अंदर ब्लॉकेजेस होते हैं, वो हील नहीं हो जाता है, तब तक डिवाइन हमको कहीं टिकने नहीं देते। भले ही 3D के जो लोग हैं, उनके नज़र में आप एज़ ए फेल्योर पर्सन दिख रहे हो, लोगों को यही लग रहा है कि आप तो वेले बैठे हो, कुछ नहीं करते हो, आप बस टाइम वेस्ट कर रहे हो किसी पर्सन के पीछे, बेकार की प्रैक्टिसेस के पीछे। बट जो हाई साइड है, उन लोगों को नहीं पता कि ये सारी चीज़ें क्यों है। जब आप हीलिंग करते-करते एक पॉइंट आएगा, जब आप लोग आप एनर्जी वाइज़ स्टेबल होकर अपनी सोल पर्पस से जुड़ोगे, लाइफ पर्पस से जुड़ोगे, तब आप जब पीछे
मुड़कर देखोगे तब आपको समझ में आएगा ये जो सारे टेस्ट एंड ट्रिगर थे वो आपके ही अच्छे के लिए थे। तो इसलिए अभी डीएफ और डीएम जो भी इस समय ये सारी चीज़ों से गो थ्रू कर रहे हो, तो आप लोगों को बिल्कुल भी ये नहीं सोचना है कि कुछ गलत हो रहा है, बिल्कुल भी ये सोचकर डाउन नहीं जाना है और इस जर्नी में सेल्फ मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। तो हर दिन आप मिरर के सामने जाकर खुद के बारे में अच्छी चीज़ें बोलो, जो मिरर एक्सरसाइज होता है, अच्छी-अच्छी चीज़ें जो आप अपने ड्रीम के बारे में सोचते हो, वो खुद अपने बारे में बोलो। क्योंकि अगर आप अपने आप को लव नहीं कर पाओगे, तो फिर डीन कैसे आपको लव करेंगे? वो तो आप ही हो। तो लोग क्या कह रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, अभी उन लोगों को बिल्कुल भी अपनी एनर्जी मत दो। अगर कोई आप लोगों को इंसल्ट कर रहा है, कोई आपकी सिचुएशन को ना समझते हुए आप लोगों को जज कर रहा है, तो खुद को ये चीज़ बोलो कि अब मैं कुछ नहीं बोलूँगा या बोलूँगी। जब सही वक़्त आएगा, मेरे डिवाइन मेरे लिए बोलेंगे, वो सबको जवाब देंगे। क्योंकि ज़रूरी नहीं होता है कि हर जगह आपको जवाब देना होता है, डिवाइन को भी जवाब देने दो आप लोगों के लिए। तो यही अभी कलेक्टिव डीएफ है जो ज़्यादातर अभी डाउट्स वाले एनर्जी में है। जो डीएफ एनर्जी है, आप लोगों को लग रहा है लाइक यू आर नॉट सफिशिएंट, यू आर नॉट ब्यूटीफुल, नॉट गुड लुकिंग एंड करियर वाइज़ भी आपको ऐसा लग सकता है, क्योंकि ट्विन भी कभी-कभी आकर ट्रिगर कर जाते हैं कि आप तो टाइम वेस्ट कर रहे हो, आप बेकार की चीज़ों को छोड़ो। अगर आप जर्नी के अभी जर्नी को पूरा नहीं किए हो, लेकिन आप चाहते हो कि डीम को पता चले कि आप इस जर्नी में हो, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो आप लोगों को ट्रिगर करेंगे, वो आपके डीएम करेंगे। क्यों करेंगे? रीज़न यही है, हीलिंग आपको फर्स्ट, वो आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। अब फर्स्ट हील हो जाओ, इसलिए आप कोशिश कर लो। आप जाके टीम को बोल दो कि हम इस जर्नी में हैं, हम सेम सोल है, सबसे ज़्यादा वही आपके ऊपर हँसेंगे, वही आपको क्रिटिसाइज़ करेंगे और उस समय आपको लगेगा कि इनसे ज़्यादा क्रूएल तो कोई है ही नहीं। आपको गुस्सा आएगा, लेकिन यही सच है। वो इसको कतई नहीं मानेंगे, क्योंकि अभी आप रेडी नहीं हो एनर्जी वाइज़। और डीएम कैसे हो सकते हैं? आप जब एक स्टेप चले जाते हो, एक ब्लॉकेज हील कर लेते हो, तुरंत आप वेटिंग वाली एनर्जी में आ जाते हो। हाँ, ये तो मैंने हील कर लिया, कितने टाइम से जूझ रही रही थी, अब डीएम आ जाएँगे, नहीं आएँगे। जब तक होल आप कम अपने अंदर कंप्लीट फ़ील नहीं करते हो, जब आप पूरी तरह हील नहीं होते हो, डीएम अवेकन नहीं होते हैं। जिस दिन आप अपनी हीलिंग कंप्लीट कर लोगे, उस दिन डीएम आ जाएँगे एंड ट्रस्ट मी, जिस दिन आप हील हो जाओगे, फिर आप कहीं भी ये नहीं ढूँढोगे कि डीएम कब आएँगे। क्योंकि उस दिन आप पूरी तरह से अपने ही अंदर मर्ज होकर सिर्फ सफिशिएंट हो जाओगे, आप कंप्लीट हो जाओगे और तभी डीएम आते हैं। और जब डीएम आते हैं, क्योंकि आपके अंदर नीडीनेस नहीं होता, आपके अंदर वेटिंग एनर्जी नहीं होती, आप लोग उस समय जब मिलते हो, आपकी एनर्जी इतनी हाई होती है कि आप लोग मिरेकल्स करते हो। तो अभी डीएम की जो साइड है, अगर वहाँ पर देखा जाए, बहुत ज़्यादा परेशान है डीएम, क्योंकि सबसे पहले तो इस समय जब आप साइलेंट हो रहे हो, वहाँ पर उनकी जो सोल है बहुत ज़्यादा लाउड हो चुकी है एंड वो बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, आर्टिस्ट एट द सेम टाइम कार्मिक्स रिलीज़ कर रहे हैं। तो कार्मिक्स जब रिलीज़ होते हैं, कि कितना मुश्किल टाइम होता है, क्योंकि कार्मिक नाक में दम करके रखते हैं और उनका भी वही सिचुएशन है, कहीं पर भी पीस नहीं, कहीं पर भी उनको रिलैक्स नहीं मिल रहा है एंड इन सारी चीज़ों के बीच में उनको बस वही मोमेंट पर पीस मिल रहा है जब वो आपके बारे में सोच रहे हैं। बहुत ज़्यादा इस समय उनको पास्ट की चीज़ें याद आ रहे हैं, शुरुआत में कैसे आप उनको मिले, लाइफ के किस फेज़ पर आप उनको मिले थे। इस जर्नी में ज़्यादातर जो ट्विन फ्लेम्स है, अगर आप नोटिस करोगे,
आप दोनों जब मिले थे, वो जो टाइम था वो कहीं न कहीं आप लोगों की लाइफ़ का एक टर्निंग पॉइंट था। आप उस समय मिलते हो जब आप एक-दूसरे को सोल लेवल पर नीड करते हो। कहीं आप पर फँसे हुए होते हो, कहीं वो फँसे हुए होते हैं और ये कुछ भी हो सकता है, कोई लाइफ़ की ऐसी स्टेज हो सकती है, कैरियर हो सकती है, कोई लव रिलेशनशिप हो सकता है या फिर आप एनर्जेटिकली स्टेबल नहीं होते हो, फिज़िकली आप इल होते हो, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ होगा। अगर आप पीछे मुड़कर देखोगे, हर किसी के जर्नी में ये पॉइंट होता है और जब आप दोनों मिलते हो, कहीं न कहीं आप दोनों सेम एलर्जी एनर्जी लेवल पर होते हो। जितना ज़्यादा आप पैशनेटेड होते हो, उतना ज़्यादा वो भी रहते हैं। उस टाइम जब आप अचानक से मिलते हो, एक-दूसरे से बातें करते हो, जो भी चीज़ें आप शेयर करते हो एक-दूसरे के लाइफ़ के बारे में, बहुत ऑथेंटिक होता है और वो जो कन्वर्सेशन होता है, बहुत डीप लेवल का होता है, जहाँ पर आप दोनों एक-दूसरे के साथ वल्नरेबल होकर वो सारी पास्ट लाइफ़ की ट्रॉमा शेयर कर लेते हो। पास्ट में जितनी भी सारी चीज़ें आपने फेस किया है, चाहे उन्होंने जो भी उनके कार्मिक रहा, फैमिली जो डायनामिक्स डायनामिक्स थे या फिर जो भी उनकी लाइफ में चीज़ें उन्होंने बचपन से लेकर अभी तक किया था, वो सब कुछ आपको बता देते हैं और आप भी कहीं न कहीं अपनी लाइफ की हर चीज़ उनको शेयर कर लेते हो। तो ये जो एक छोटा वो जो छोटी-सी टाइमलाइन था जहाँ पर आप एक-दूसरे के साथ इतनी अच्छे से वल्नरेबल होकर सारी चीज़ें आपने शेयर किया था, यही सारी चीज़ें आप लोगों को हीलिंग में सबसे ज़्यादा मदद करता है। जब डीएम आपसे रन कर जाते हैं, आपकी हीलिंग शुरू होती है, आप अवेकनिंग में आते हो, तो उस समय डीएम अपनी वर्स्ट साइड आपको दिखाते हैं। जो उनकी पर्सनैलिटी होती है, जिस तरह से वो आपको पूरी तरह से इग्नोर कर देते हैं, ये सारी चीज़ें देखते हुए भी स्टिल आप चूज़ करते हो उनको लव करने की। आप जानने की कोशिश करते हो कि ये कनेक्शन क्या है? कितना कुछ आपके साथ हो रहा है, वो पर्सन इतना कुछ गलत आपके साथ कर रहे हैं, स्टिल आप उनको लव कर रहे हो। क्योंकि वो बबल फेस में जो चीज़ डीएम दिखाते हैं, जो लव, जो केयर आपको दिखाते हैं, चाहे वो 1 घंटे के लिए हो, 1 मिनट के लिए हो, जो फ़ील आप करते हो, जो एनर्जी वो आपको देते हैं, वो बहुत प्योर होता है, डिवाइनल होती है। एक्चुअल में वो टोकन ऑफ लव होता है, मतलब वो आप दोनों को दिखाया जाता है कि ये जो साथ है, अगर ये हमेशा के लिए हो, तो ये कितना ब्यूटीफुल हो सकता है, कितना मिरेकल हो सकता है। इस वजह से जब आप दोनों की सेपरेशन फेज़ आता है, उस समय डीएम को ऐसे एनर्जी में डाल दिया जाता है, जहाँ पर वो पूरी तरह से डर जाते हैं। इसलिए वो भाग जाते हैं। लेकिन जब आपकी अवेकनिंग चल रहा होता है, ये सारी चीज़ें तो हो रहे होते हैं, लेकिन आपको डीप डाउन ये पता होता है कि डीएम भले ही भाग रहे हैं, वो मना कर रहे हैं इवन कि नो आई डोंट लव यू एनीमोर, फिर भी आपको वो ट्रस्ट नहीं होता, बिलीव नहीं होता है क्योंकि सोल लेवल पर आप कनेक्टेड हो जाते हो। आप दोनों के बीच में एनर्जी एक्सचेंज होना शुरू हो जाते हैं। तो इस वज़ह से आप ढूँढते हो कि कुछ तो ख़ास है, कुछ तो ख़ास है और ढूँढते-ढूँढते आप ट्विन फ्लेम की ये जो कांसेप्ट है, ये इसके पास पहुँचते हो और सेम चीज़ से अभी डीएम गो थ्रू कर रहे हैं। अगर आपने उनको अभी सेपरेशन में आप हो, आपने उनको बताया था कि ऐसा कुछ होता है, जर्नी होती है, उस समय उन्होंने डिनाई कर दिया था कि ये सब बकवास है या फिर ये इल्यूज़न है, बेकार की चीज़ों में तुम जा रहे हो। लेकिन दिस टाइम क्योंकि वो इतना कुछ कर चुके हैं, लाइफ़ में इतनी सारी चीज़ें कर रहे हैं, बट स्टिल वो आपको भूल नहीं पा रहे हैं। हर दिन जब उनकी मॉर्निंग शुरू हो रही है, जब वो सोने जा रहे हैं, वो आपसे कनेक्ट हो रहे हैं। जब लाइफ में उनको कोई परेशानी हो रही है, प्रॉब्लम्स हो रहा है, वो कोई टफ सिचुएशन से गो थ्रू कर रहे हैं, तो सबसे पहले वो आपसे कनेक्ट हो रहे हैं। और ये चीज़ उनको अमेज़ कर रहा है। वो इस चीज़ को ऐसे देख रहे हैं कि ये कैसे पॉसिबल है? अब ये मेरे से कैसे हो रहा है? क्योंकि आपने कहीं न कहीं उनको शेयर किया है
कि अगर आपने किया होगा कि जब आप दूर थे या फिर जब हम अलग होते हैं, बात नहीं करते हैं, स्टिल मैं आपसे बात करती हूँ, आपके आपके साथ टेलीपैथी होती है। अगर आपने कभी उनको बताया है, तो आप इस चीज़ को वो बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पा रहे हैं। और उनकी सर्चिंग अब शुरू हो चुकी है, या तो कुछ डीएम यहाँ पर ऐसे दिख रहे हैं जो कि इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये ट्विन फ्लेम्स क्या होते हैं, या फिर जो लोग अभी बिल्कुल नहीं जानते हैं, वो इस आने वाले टाइम में, मतलब अभी जो ये न्यू मून हमारा आ रहा है, यहाँ पर न्यू मून के अराउंड कुछ ट्रिगर यहाँ पर डीएम डीएफ दोनों को मिलेगा। और डीएफ आप लोगों को जो ट्रिगर मिलेगा, मैंने बताया है पिछले वाले वीडियो में कि वो आपका टेस्ट होगा, फाइनल टेस्ट। और डीएम को यहाँ पर जो ट्रिगर दिया जाएगा, ये उनकी अवेकनिंग की लास्ट फेज है, जब वो पूरी तरह से टूटेंगे। लेकिन क्योंकि डिवाइन यहाँ पर गाइड कर रहे हैं, तो वो कभी भी डीएम को गिरने नहीं देंगे, वो उनको संभालेंगे। और फाइनली ये जो डीएम है, वो इस जर्नी को रिकॉग्नाइज करेंगे। और डीएफ, आप जब अपने ऊपर फोकस्ड हो, आप वेटिंग एनर्जी में नहीं हो, फुल्ली सरेंडर हो, जब ये फाइनल टेस्ट आप लोगों का होगा, देन आप पूरी तरह से प्रिपेयर हो जाओगे इस यूनियन के लिए। लेकिन यस, ये जो फाइनल टेस्ट होगा, ये कोई छोटा-मोटा टेस्ट नहीं है। आप लोगों की लाइफ का ये सबसे बड़ा टेस्ट हो सकता है, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये टेस्ट चल रहा है। सो बी केयरफुल, और ये कुछ भी हो सकता है। आप लोगों की ऐसे टेस्ट लिया जा सकता है, लाइक आप लोगों की इंटेंशन क्या है, आप लोगों की जो कमजोरी है उसके ऊपर टेस्ट लिया जा सकता है। सपोज अगर एक दो एग्जांपल दे रही हूँ, उस चीज से आप अपनी जर्नी को रिलेट करके समझ सकते हो। सपोज कोई ऐसा पर्सन है जिसके लिए पैसा पास्ट में बहुत ज्यादा मायने रखा है, मतलब आपने लाइफ में बहुत ज्यादा पैसे के लिए संघर्ष किया है। आप आपकी लाइफ में जो सबसे बड़ी कमी है वो मनी है। तो उसी चीज़ के रिलेटेड आप लोगों का टेस्ट लिया जा सकता है। कोई एक ऐसा ऑफ़र आ सकता है जो बहुत ही मतलब ऐसा ऑफ़र है कि आप लोगों की लाइफ़ चेंज हो सकती है, लेकिन शायद वो एथिकली करेक्ट ना हो। स्टिल अगर आपके पास चॉइसेस है, तो आप क्या चूज़ कर रहे हो? तो ये यहाँ पर आपकी हीलिंग का टेस्ट है कि इतना ज़्यादा आप हीलिंग कर चुके हो, आपको पता है व्हाट इज़ रॉन्ग, व्हाट इज़ राइट, कर्मा क्या होते हैं। तो इसके बावजूद भी क्या आप जाते हो ओनली फॉर मनी? ये हो सकता है। देन सेकंड ये भी हो सकती है, जैसे अगर आपकी लाइफ की फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो चॉइस है वो है ट्रू लव। तो आपके डीएम आपके लाइफ के ही लव है, आप जानते हो ही इज़ द लव ऑफ योर लाइफ, बट क्योंकि डिले हो रहा है, तो आपकी पेशेंस भी धीरे-धीरे घट रहा है। तो यहाँ पर आपको कोई या तो सोलमेट भेजकर टेस्ट लिया जाएगा, या फिर फैमिली से मैरिज के लिए प्रेशर हो सकता है। तो लास्ट चॉइस हमेशा आपका है, क्योंकि फ्री विल डिवाइन ने आपको दिया है। बट मेरा मानना है देयर इज़ नो फ्री विल, बिकॉज़ इस जर्नी को अभी अगर आप टालोगे, कुछ टाइम के बाद फिर से ये जर्नी आपको खींचेगा अपनी ओर, क्योंकि ये आपकी सोल की डिज़ायर है, आप इसको छोड़ के नहीं जा सकते। तो इस टाइप की आप लोगों का टेस्ट लिया जा सकता है, तो आप अवेयर रहो, क्योंकि एक छोटी-सी गलती की वजह से आप यूनियन को डिले करोगे। क्योंकि यूनियन इस लाइफ में ही आपका होने वाला है, लेकिन वो टाइमलाइन शिफ्ट होता रहता है, क्योंकि एक डिवाइन सोल को डिवाइन वही चीज़ देते हैं जिसके वो योग्य होते हैं, हकदार होते हैं। अगर आप योग्य नहीं होगे, तो जब वो चीज़ आपको मिलेगा, आप उसका गलत फ़ायदा उठाओगे, देन सोसाइटी में आप एक गलत एग्जाम्पल क्रिएट करोगे, सेट करोगे। तो भगवान कभी नहीं चाहेंगे कि आपकी तरह एक मास्टर सोल जो एक इतनी हाईली स्पिरिचुअल अवेकन हो, आप लोगों से गलती हो, क्योंकि जब आप लोगों से गलती होता है, सोसाइटी में उसकी जो इम्पैक्ट होता है बहुत ही नेगेटिव वे में होता है। इस वजह से डिवाइन आपको उतने टाइम तक वेट करवाते हैं जब तक आप फुल्ली उस चीज़ के लिए रेडी नहीं हो जाते हो। तो इसलिए अभी करंटली जो भी सिचुएशन है उससे उभरो, उससे ऊपर उठकर चीज़ें देखो, एंड
ट्रस्ट मी, ये जो स्पिरिचुअल लव है, इसको इसमें फिजिकलिटी से कोई लेना देना नहीं है। आप देखना, आपके डीएम चाहे कैसे भी दिखते हो, दुनिया उनके बारे में कैसे बोले, या फिर आपके डीएफ को दुनिया जो भी नजर से देखते हैं, लेकिन आपकी नजरों में वो सबसे सुंदर इंसान है, क्योंकि यहाँ पर लव जो है वो सोल से है। और 3D की बॉडी वो हमेशा चेंज होती रहती है। एज कभी एक टाइम तक सेम सेम नहीं रहता, वो हमेशा बदलता है। ये बॉडी, स्किन, हेयर, ये हमेशा के लिए नहीं है। तो जब जितना प्यार आप डीएम से करते हो, अपनी डीएफ से करते हो, उतना वो सेम आपके लिए करते हैं। और आप और एक चीज भी देखना, आप अपने ट्विन को जितनी बार देखोगे वो नए लगते हैं। वो कभी भी ऐसे नहीं लगेंगे आपको कि आप उनको देख के बोर हो गए, यार ये तो अब खराब दिख रहे हैं, ऐसा कभी नहीं होगा। वो जैसे भी दिखते हैं, चाहे वो फुल्ली ड्रेस्ड हो या ना हो, बाल बनाया, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो लव इतना प्योर होता है। आप उनको जितना देखते हो, उतना उनके लव में जाते हो। तो इसलिए जिन लोगों का अभी ये डाउट्स हो रहा है कि आप अच्छे नहीं दिखते इसलिए डिव नहीं आ रहे हैं, तो उस चीज़ से निकलो, क्योंकि ये लव सोल लेवल का है, फिज़िकैलिटी से कोई लेना-देना नहीं। सो होप आप लोगों को मेरी गाइडेंस अच्छी लगे। एंड और एक चीज़ मैं बोलना चाहती हूँ, कभी-कभी हमारा ट्विन भी हमें ट्रिगर करता है, हमारी फिज़िकैलिटी को लेकर वो तब करता है जब हम पूरी तरह से अपनी जो लाइफ़स्टाइल है उसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। लाइक अगर आपको अंदर से फ़ील आ रहा है कि आपको एक्सरसाइज़ करनी है, अपनी फ़िटनेस के ऊपर ध्यान रखना है, अच्छा खाना है, तब आप नहीं करते हो, इग्नोर करते हो, तो डीएम आकर आपको ट्रिगर कर जाते हैं। क्योंकि ट्रिगर आप इसलिए होते हो क्योंकि उस समय आप लैकनेस में होते हो। आपको ऑलरेडी पता होता है कि आपको इस चीज़ के ऊपर ध्यान देना है, बट आप नहीं देते हो। तो ये चीज़ भी रहता है, तो उसके लिए आपको काम करना होगा। जब आप कोई चीज़ में पूरी तरह से सैटिस्फाइड होते हो, आप हील हो जाते हो कोई चीज़ को लेकर, तब जब डीएम आके बोलते हैं, आप ट्रिगर नहीं होते हो, तो समझ लेना कि वो टेस्ट होता है। सो आज के लिए इतना ही। राधे-राधे। गॉड ब्लेस यू ऑल, माय सोल फैमिली।